टेबल दी हुई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इट्स प्रोडक्ट एंड देयर यूजर्स। मीन्स जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है क्रूड ऑयल को अलग करने की और उसके कंपोनेंट्स को अलग करने की। ये हम आगे चल के बाद में आपके सिलेबस में आएगा, हायर क्लासेस में हम तब पढ़ेंगे। तो वो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे इसमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड रेंज दी हुई है, यूजर्स दिए हुए हैं। तो इसको आप पढ़िएगा और इसको नोटिस कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें। नाउ अब हम देखेंगे, इट इज बिलीव दैट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड सी एनिमल्स under high temperature, high pressure and the absence of air inside the earth, petroleum is formed between non-porous rocks. Means ऐसा माना जाता है कि क्या है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड सी एनिमल, जो डिकम्पोजिशन होता है डेड प्लांट्स का, सी एनिमल का, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, और किसके एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, अर्थ के अंदर। तो क्या है, पेट्रोलियम किसके बीच में फॉर्म होता है, नॉन पोरस रॉक्स। मतलब नॉन पोरस मीन्स जिसमें कोई भी पोर ना हो। पोर मीन्स पोर्स इन द सेंस वी हैव, पोर का मतलब होता है ऐसे पत्थर जिन पर कोई भी छेद वगैरह ऐसे प्रेजेंट ना हो, कोई भी होल्स प्रेजेंट ना हो, उसको हम बोलेंगे नॉन पोरस। ऐसे उसमें होता है पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, ऐसा हम मानते हैं इन चीज़ों की वजह से। अब हमको इसमें दिया हुआ है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। वो हम देखते हैं क्या होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, ये क्या होता है, सॉलिड में आता है कोल, काउडंग, केक, लिग्नाइट, वुड, ये सब क्या है, सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, लिब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे उसमें आते हैं। गैसियस फ्यूल क्या होंगे, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, अब हम ये देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल क्या होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलॉन्ग विद स्मोक आर रिलीज। मीन्स जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमको मिलती है, किसके साथ, स्मोक के साथ। इसके साथ में ये चीज़ें, स्मोक के साथ में ये सारी चीज़ें भी रिलीज होती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। मीन्स जो ऑक्साइड होते हैं किसके, सल्फर और नाइट्रोजन के, जब वो रेन के साथ, रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या होती है, यही चीज़ होती है जो हमने अभी पढ़ा है इसमें। ऑक्साइड जो होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में तो वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं एसिड। और जो ये बाद में क्या होता है, जब रेन वाटर मतलब रेन होती है तो उस रेन वाटर में मिलके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेन, एसिड रेन बोलते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज हार्मफुल फॉर बिल्डिंग सॉइल एंड क्रॉप्स एंड कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। मीन्स ये क्या क्या कर सकता है, ये हार्मफुल होता है बिल्डिंग के लिए, सॉइल के लिए भी हार्मफुल होता है, और ये कई सारी सांस लेने वाली दिक्कतें, कई सारी ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, phenomena due to which excessive heat is trapped in the atmosphere because of excessive amount of carbon dioxide, such that it leads to melting of polar ice caps and change in weather, causing floods in the coastal areas are called global warming। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ध्यान से समझिए। जो फिनोमेना होता है किसकी वजह से कॉज होता है, एक्सेसिव हीट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है, बंद होकर रह जाती है, जो बाहर नहीं जा पाती, उसकी वजह से ये होता है। किसकी वजह से, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, मेल्ट, जो अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, जो आइस कैप्स हैं पोलर रीजन में वो क्या होते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाते हैं, और जो क्या करते हैं, वेदर में चेंजेस कॉज करते हैं। बाढ़ आती है इनकी वजह से, और कई सारे जो हैं कोस्टल एरियाज उसमें बाढ़ आती है। और ये किस चीज़ में लेड करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या होता है, एनर्जी सेव्ड इन इज एनर्जी प्रोड्यूस। मीन्स जो एनर्जी सेव होती है
वही क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी हम बचाते हैं वही एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वी शुड यूज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोमास न्यूक्लियर एनर्जी। हम इतनी सारी एनर्जी हैं, किसी भी फ्यूल्स की जगह इन एनर्जी का यूज भी कर सकते हैं अपने यूज के लिए। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन विच इज PCRA गिव एडवाइस टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमको फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। और ये कैसे हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, अगर हम इनका ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो एसोसिएशन है PCRA, ये क्या करता है, कंजर्वेशन के लिए एडवाइस दिया है इसने कि हम पेट्रोल और डीजल को बचाएं। इंडिया के अंदर ये एक एसोसिएशन है जिसने एडवाइस दिया है कि हम इनको बचाएं अपने रिसोर्सेज को। वी शुड ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। हम बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, हमको ड्राइव करना चाहिए कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे स्पीड नहीं करनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड रखें और मॉडरेट ड्राइविंग करें हम। वी शुड स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जो ट्रैफिक लाइट्स पे हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होकर इंजन मतलब जो है ऑन रखते हैं अपनी गाड़ियों का, तो उसमें भी फ्यूल वेस्टेज होता है, तो हम उस पर उस टाइम अपनी इंजन्स को बंद करें, तो वो भी एक हेल्प करेगा फ्यूल को बचाने के लिए। वी शुड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हम टायर प्रेशर को भी चेक करें कि वो मतलब करेक्ट उस पर हो, कम ज़्यादा ना हो। हम ये चीज़ भी इंश्योर करें कि जो मेंटेनेंस है व्हीकल का वो भी रेगुलर हो, उसमें ज़्यादा मतलब फ्यूल ना लग रहा हो या फिर उसमें कोई और गड़बड़ी ना हो, जिससे कि हम फ्यूल को बचा सकें। अब कंबशन हम देखते हैं कंबशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। मतलब कि जो प्रोसेस होती है बर्निंग की, फ्यूल्स की, किस लिए, हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंबशन। द मटेरियल्स व्हिच बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जो क्या होते हैं, पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड एक्सेट्रा। ये पूरी तरीके ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है इतना। और ऐसा भी नहीं होता कि इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होता हो, ये ठीक से जलना ना हो या फिर कुछ और, तो इसलिए इसके एग्जांपल ये हुए कंबस्टेबल सब्सटेंस के। सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इजीली आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स लाइक आयरन, ग्लास एक्सेट्रा। ये मैंने अभी आपको बताया, इसके एग्जांपल क्या होंगे, आयरन, ग्लास और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग कॉल्ड सपोर्ट्स ऑफ कंबशन मीन्स, जो कि ऑक्सीजन है और एयर है, ये क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंबशन के सपोर्ट्स कहेंगे। एंड केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है किसी भी एनर्जी को रिलीज होने के साथ साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन कहेंगे। कंबशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कैन बर्न इन एटमोसफेयर ऑफ क्लोरीन। मतलब कि क्लोरीन के प्रेजेंस में जो सोडियम है वो बर्न हो सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। वुड, पेपर, कोल, हाइड्रोजन, LPG, CNG, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा ऑल द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। अब हमको फर्दर और ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस के, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं। कंबशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रैपिड कंबशन। जब गैस बर्न होती है रैपिडली, मतलब तुरंत अगर कोई भी गैस बर्न हो जाती है और प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट, तो उसको हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होगा, जब कोई भी मटेरियल सडनली एकदम से बस्ट कर देता है फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन और अपेरेंट कॉज। मतलब कि उस पर ऐसा कोई कॉज ना हुआ, बिना किसी कारण के, बिना कोई एप्लीकेशन के, मतलब कि हमने कुछ उसको लाइट एनर्जी नहीं दी है, कोई हीट एनर्जी नहीं दी है, अचानक से उसमें मतलब आग लग जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगर हम देखें एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन क्या होता है, व्हेन मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल एंड एयर completely burns in short period of time in a closed space to produce large amount of sound, light and heat energy। मतलब कि जब कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल और एयर का मिक्सचर कंप्लीटली बर्न होता है बहुत ही कम पीरियड ऑफ, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम पीरियड में, किसी भी क्लोज स्पेस में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड भी उसमें प्रोड्यूस हो, हीट भी प्रोड्यूस हो, लाइट भी प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन, जिसको हम धमाका भी बोल सकते हैं, मतलब एकदम से होता है तुरंत।
हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन सिटीज़ वी कॉल फायर ब्रिगेड टू एक्सटिंग्विश फायर, बट वी शुड ऑलवेज हैव फायर एक्सटिंग्विशर एट होम। मतलब कि हम सिटीज़ में क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, मतलब फायर जो लग जाते हैं उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए या फिर आग को बुझाने के लिए। लेकिन हमारे घरों में जनरली हमारे पास क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए। द फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हम पिक्चर में देख सकते हैं कैसे दिखता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? सप्लाई ऑफ एयर को कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो आग होती है वो बंद हो जाती है। हम जानते हैं कि एयर के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेनली क्या होता है, फायर लगती है। अगर वही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आग ऑब्वियस सी बात है अपने आप बंद हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंबशन हम देखते हैं। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिपेयर्स हीट रिलीज एंड एनर्जी। मीन्स जो कंबशन होता है ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो फ्यूल होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो क्या करता है, हीट एनर्जी को और एनर्जी को रिलीज करता है या फिर रिपेयर करता है, मतलब दोबारा से जनरेट करता है। द स्मॉलर पीस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल कैचेस फायर मोर इजीली एज कम्पेयर टू द लार्ज पीस। मतलब कि जो छोटा पीस होता है, छोटा छोटा पीस जो होगा कंबस्टिबल मटेरियल का, वो आसानी से फायर कैच कर सकता है इन कंपैरिजन विथ अगर कोई हम बड़ा मटेरियल देखें ऐसा कंपैरिजन वाला। अब अगर हम देखेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, तो क्या क्या कंडीशन हैं जो नेसेसरी होते हैं कंबशन के लिए? फर्स्ट, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। एयर का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास जार, मतलब कि अगर हम कोई भी कैंडल है उसको हम जलाएं और उसको कवर कर दें ग्लास जार से, तो हम क्या देखेंगे, इट स्टॉप्स बर्निंग। उसमें आग लगना बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और क्या होगा, बिकॉज ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंस नहीं होगी। अगर हम ग्लास रख देंगे तो क्या होगा, उसको एयर नहीं मिलेगी, इसलिए उस पर आग लगना बंद हो जाएगी, आग बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। और क्या होगा, कंबस्शन टेक प्लेस नहीं करेगा इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम देखें इग्निशन टेम्परेचर, तो इग्निशन टेम्परेचर भी होना बहुत ज़रूरी है। इज द टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब कि हम जानते हैं कि कोई भी टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं होगा तो वो कैसे जल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इफ इग्निशन टेम्परेचर इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर द कंबशन ऑकर्स विदाउट हीटिंग। मतलब कि अगर उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही लो होगा इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या होगा, हम उसको बिना हीट प्रोवाइड किए हम उसमें, मतलब हम चाहेंगे भी नहीं कि इसमें आग लग जाए तो भी उसमें आग लग सकती है, इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इन कंबशन टेक प्लेस very slowly at the room at एंड एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड द स्लो कंबशन। मतलब कि अगर कंबशन कैसे टेक प्लेस कर रहा है, बहुत धीरे धीरे टेक प्लेस कर रहा है और लो टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लो कंबशन बोल देंगे। एक्सपिरेशन हम इसमें रेस्पिरेशन क्या लेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे। रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल कंबशन रिएक्शन एट आवर बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये बॉडी टेम्परेचर पे होती है। ये किस किस के बीच में होती है, फूड और ऑक्सीजन के बीच में होती है, जो हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होते हैं। इन कॉमन फ्यूल्स कंटेन लार्ज परसेंट ऑफ कार्बन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। मतलब कि जो कॉमन फ्यूल्स होते हैं इसमें क्या होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, लार्ज percentage of carbon produced होता है। During incomplete combustion, the unburned carbon passes into atmosphere in the form of soot. This pollutes the atmosphere. Means जो incomplete combustion होता है तो क्या होता है, उसमें अनबर्न कार्बन जो होता है वो पास होता है एटमॉस्फेयर में, किसके फॉर्म में, सूट के फॉर्म में। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या सूट एक तरह का वो होता है जो ब्लैक ब्लैक कलर के पार्टिकल्स निकलते हैं कोई भी चीज़ के जलने के बाद, तो उसके फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और क्या करता है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर फॉर्म। द गैस द गैसेज आर हाईली पॉइजनस। मतलब कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस होती हैं, जो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल होंगी, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होंगी। मतलब ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं।
इनकम्प्लीट कंबस्टन की। अब हम देखेंगे फ्लेम, एवरीथिंग दैट बर्न्स डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, मतलब कि does not produce a flame, substance which vaporize will only produces a flame, wax is hydrocarbon, मतलब कि जो भी चीज जो बर्न होती है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करती, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाते हैं, मतलब जो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वही सिर्फ फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। और वैक्स इज हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जो फ्लेम वैक्स होती है वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। हिस्ट्री ऑफ कैंडल, द टाइटल ऑफ सीरीज ऑफ, जो हिस्ट्री है वो कैंडल की, अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या होती है। टाइटल ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स गिवन बाय माइकल फैराडे इन 1860 to 61 वाज केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल फ्लेम। अब जो टाइटल होती है सीरीज का, क्या सीरीज का टाइटल, जो लेक्चर होता है माइकल फैराडे ने दिया था जो 1860 से 61 के बीच में केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल की फ्लेम पे, वो क्या था, सिक्स लेक्चर्स वर प्रिंटेड इन अ बुक in 1861, which included the component function of candle wick, a weight of atmosphere, capillary attraction, and carbon content in oxygen and living bodies, the production of carbon dioxide from coal gas, sugar, and properties of carbonic acid respiration and its analogy to burn candle and much more। मतलब कि उन्होंने एक 6 लेक्चर प्रिंट करवाए थे, बुक में प्रिंट हुए थे उस टाइम 1861 में, जिसमें क्या क्या था, फंक्शनिंग ऑफ कैंडल थी, कैंडल की विक कैसे फंक्शन करती है, एटमॉस्फेयर का वेट क्या होता है, कैपिलरी अट्रैक्शन, कार्बन कंटेंट, ऑक्सीजन, लिविंग बॉडीज और उनके प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, शुगर, इन सब के प्रोडक्शन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिक एसिड, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी एनालॉजी क्या होती है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें इसमें थी। 22 एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड, मतलब कि 22 एक्सपेरिमेंट उस वक्त परफॉर्म किए गए। अकॉर्डिंग टू फैराडे, देयर इज नो लॉ अंडर विच एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज गवर्न्ड विच डज नॉट कम into play and it's not touched upon during the time of candle burns। means ऐसा कोई भी लॉ नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर जो इस चीज को, मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसके अंदर हम या किसी भी चीज को हमारे यूनिवर्स के गवर्न कर सकें या फिर जज कर सकें कि विच डज नॉट कम इन टू प्ले एंड इज नॉट टच्ड, मतलब कि जो प्ले में ना आती हो, यूज में ना आती हो या फिर एक्शन में ना आती हो, और जिसको हम टच नहीं कर सकते, किस चीज के लिए, जिस कैंडल बर्न होती है उस चीज के लिए, उस टाइम के लिए जिस टाइम पे कैंडल बर्न होती है उस टाइम के लिए। Now, when we light candle with a matchstick, heat of the burning matchstick melts wax first, then changes it into wax vapor। मतलब कि क्या होता है, जब हम मैच स्टिक से कैंडल को लाइट करते हैं या फिर बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैच स्टिक से सबसे पहले क्या होता है, जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, और वो वैक्स किस में कन्वर्ट होती है, वैक्स वेपर में कन्वर्ट होती है। जब वैक्स वेपर मिक्स विद एयर देन कैच फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, और वो क्या करती है, वो एयर से मिक्स हो जाती है, उसके बाद क्या करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जो ऐसे मटेरियल जो सिर्फ वेपराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं वही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखेंगे वैक्स वेपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट एनर्जी, मतलब कि वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है जब वो कंबाइन होकर ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन कार्बन चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके रिजल्ट के बाद ये जो ऑक्सीडेशन होता है, जो बर्निंग होती है, इसके रिजल्ट में हम क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कैंडल फ्लेम से इज ऑलवेज इन अ स्पिंडल शेप, ये एक स्पिंडल शेप में, मतलब ये जो आपने हमेशा देखा होगा जिस तरीके से कैंडल जलती है, एक ये जो उसका शेप होता है वो क्या होता है, स्पिंडल शेप होता है, और कैंडल हमेशा इसी शेप में जलती है। आप कैसे भी देख लें, वो कभी भी सर्कल में नहीं जलेगी, स्क्वायर में नहीं जलेगी, हमेशा कैसे जलेगी, स्पिंडल शेप में ही जलेगी। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इट में बर्न इनकम्प्लीटली, जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो वो क्या होता है, वो हो सकता है कि वो इनकम्प्लीटली बर्न करें। दिस फॉर्म्स सूट कार्बन, और इससे क्या फॉर्म होता है, सूट ऑफ कार्बन फॉर्म होता है। दे आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ जोन। अब इसमें 4 टाइप के जोन होते हैं, हमको इसमें जो फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, उसमें भी समझाया गया है। नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन एंड ब्लू जोन। क्या क्या होते हैं ये, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब कि जो कैंडल की फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सारी फ्रेम को सराउंड करके रखता है,
और इसमें जो वैक्स वेपर की लेयर होती हैं वो क्या करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है एयर के अराउंड। विथ दैट कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस हियर। सबसे ज़्यादा कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन में ही होता है। ल्यूमिनस जोन क्या होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। और इस जोन के अंदर क्या होता है, येलो पार्ट होता है, और क्या होता है, फ्लेम का येलो पार्ट जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, और इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं उसमें उस पार्ट को। अब देखेंगे डार्क जोन क्या होता है। वैक्स वेपर्स कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू बर्न completely. Some carbon particles are left unburned which get hot and glow emitting yellow light। मतलब कि ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जिनको पूरी तरीके से ऑक्सीजन ना मिलता हो और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, और कुछ कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो अनबर्न रह जाते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते और रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, एमिटिंग ग्लो येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि एमिट मतलब प्रोड्यूस करना, वो क्या करते हैं, ग्लोइंग येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जस्ट अराउंड द विक इज द डार्क जोन। मतलब कि जो विक के आसपास रहता है, और ये जो एमिटिंग मतलब एक ग्लोइंग जो लाइट जलती है जहाँ पे या फिर प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डार्क जोन। ये विक के पास ही होती है। अब ब्लू जोन क्या होता है, इन दिस एरिया नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग टू टेक प्लेस। द ब्लू कलर एट द बॉटम इज ड्यू टू कम्बशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मीन्स जो लास्ट के लास्ट जगह पर जो ब्लू ब्लू कलर का एरिया होता है, एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है किसके लिए, बर्निंग के लिए, बर्निंग को टेक प्लेस करने के लिए। वहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर होता है बॉटम में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंबशन हो रहा होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर आज खत्म हो चुका है यहीं पे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं। ज़्यादातर इसमें जितनी भी डेफिनेशन है वो सब आपको पढ़नी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।